और क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल देखते हैं कि कल किस तरीके से 12 फरवरी को मार्केट किस तरीके से कामकाज यहाँ पे कर सकता है। अगर हम आज की मार्केट की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो कि ओपनिंग के बाद एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद, ठीक है, देख सकते हो मार्केट एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं पूरा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि फुल डोमिनेंस सेलर्स का यहाँ पे है। मार्केट को क्या है कि उतना अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट हमें नहीं देखने को मिला। एक तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट एक चौपी रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ हमें आज देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम लेवल्स देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो मार्केट बिल्कुल कह के अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पे कर चुका है। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे अगर दिखाऊं तो देखा जाए तो 3 दिन से, ठीक है, प्रीवियस 3 दिन से मार्केट यहाँ पे एक छोटी छोटी रेंज बनाते हुए जा रहा है, छोटा छोटा कैंडल। ठीक है, बट इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमें फुल दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पे फुल यहाँ पे डोमिनेंस कर रहे हैं, मार्केट को अपसाइड ले जाने वाले हैं। ठीक है, ले जा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, इसमें सेलर्स भी हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर हम बात करें डाउन साइड की, ठीक है, अगर हम बात करें अगर मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो हमें क्या है कि एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें यहाँ पे बनते हुए दिखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक दिखता है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पे। और अगर हम बायर्स अगर देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें एक बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल देखने को मिलती हैं। अगर हम देखा जाए तो एक इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजन में आ चुका है। और अगर हम बात करें, ठीक है, अगर जब भी इतना बड़ा कैंडल बने तो उस लेवल पे आप क्या करो कि सबसे पहले फिब लगाओ। ठीक है, फिब कहाँ तक लगाओ, फिब लगाओ अप टू लो, ठीक है, हाई टू लो लगाओ। और उसके बाद देखो एक हमें लेवल निकल के आएगा 6.1 का, 0.61 का और 0.5 का। ये लेवल हमारे लिए गोल्डन लेवल यहाँ पे वर्क करता है अगर मार्केट इस लेवल तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल बना रही है और बट, ठीक है, अगर रिजेक्शन कैंडल ना बनाकर इसको अगर डायरेक्ट इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अब मार्केट बुलिश यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसको पूरा यहाँ पे कवर कर सकता है। बट अगर यहीं पे अगर रिजेक्शन बना रहा है, ये ज़्यादातर अगर आप देखो तो जो हद से ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है ना, अगर उसमें आप देखोगे तो ये लॉजिक क्या है कि अच्छा खासा हमें वहाँ पे वर्क दिखता है। ठीक है, काम करता है वहाँ पे। सिंपल सा हमारे लिए जो कि इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल हमारे निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और एक हमारे लिए ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की प्रीवियस डे का जो लो है वो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे ताकि आपको चार्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए। ठीक, तो जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से यहाँ पे रिवर्स हमें देखने को मिल रहा है। तो कल किस तरीके से हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है, अगर देखा जाए तो मैं कोई भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे वर्क करिएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हमें एक ट्रेंड लाइन हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए निफ्टी 50 में हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखा जाए एक बार, दो बार, ठीक है, 3 बार और चौथी बार यहाँ पे सस्टेन करा और 5वीं बार भी। मतलब देखो बाउंस बैक का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आया बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पर जब आया बाउंस बैक किया और उसके बाद जब आया तो यहाँ पर क्या है कि कंसोलिडेशन कराया। मतलब यहाँ पे फिर से अपसाइड जाने की तैयारी में नहीं लग रहा है। हमें हायर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड जाने की तैयारी में है, पर लोअर टाइम में हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन में एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कल की अगर हम बात करें तो कल अगर इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो अच्छा खासा हमें सेलिंग एग्जैक्ट इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। वो लेवल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली देखो, सिंपल सा अगर मार्केट ये लेवल ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे मार्केट इतना दिनों से रुक रहा है, 3 दिनों से। ठीक है, तो इतना आपको पता है कि मार्केट जितना ज़्यादा रुकता है हमारे लिए उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेवल्स। ठीक है, जैसे जिस साइड भी अप साइड या डाउन साइड, जिस जगह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस साइड हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक,
तो अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड क्या है कि अगर ये लेवल 25,939 का अगर ब्रेक करा है तो आपको क्या है कि यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो 25,900 तक का आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और छोटा सा क्या है कि आप यहाँ पे एसएल लगा के 39 पॉइंट इजिली क्या है कि आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो निफ्टी 50 में, ठीक है, इंटरडे की अगर बात करें तो यहाँ पर। और उसके बाद अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक किया तो 870 तक हमें लास्ट यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें अपसाइड की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये जो लेवल हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है कि रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इसके बाद अभी हमें बाइंग नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। और सेलिंग कहाँ से देखने को मिल रहा है, देखो ये इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से, ठीक है, और इस लेवल से और इस लेवल से अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो मार्केट क्या है, ठीक, सिंपली क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, तब तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा A+ सेटअप यहाँ पे हमें बनते हुए दिखेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करा और ठीक है कंसोलिडेशन कर रहा है और इसके अपसाइड क्या है कि यहाँ पे अगर ब्रेक करे, ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज करे और उसका क्या है कि हाई आप क्या है कि जैसे उसका ब्रेक हो रहा है फिर क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट क्या है कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क तो है, टारगेट आपको अच्छा खासा 26,074 तक का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से कम क्या है कि आपको 80 पॉइंट तो इजीली मिल जाएगा निफ्टी 50 में, ठीक है। अप साइड की अगर बात करें और डाउन साइड में हमें कम देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड में अगर इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर तो हमें और भी नीचे तक का हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इस तरह की निफ्टी 50 में कल आप क्या है कि कामकाज कर सकते हैं। इंट्राडे लेवल सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में यहाँ पे परफॉर्म हुआ है आज की अगर हम बात करें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर हम फर्स्ट कैंडल को देखें तो इसमें फुल हमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है सेलर्स का। बट जैसे क्या है कि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद, ठीक है, इसमें प्रेशर था, देखो सेलर्स पूरा नीचे ले जाना कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे बायर्स आ गए और बायर्स अच्छा खासा क्या है कि इसको अप साइड ले जाकर क्लोज कराया। बट मार्केट रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। बट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इस कैंडल में अच्छा खासा हमें क्या है कि बाइंग देखने को मिला। अगर हम बात करें तो इस कैंडल को छोड़कर ये जो सेकंड कैंडल है ये हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ। इस कैंडल में बहुत ज़्यादा क्या है कि वॉल्यूम होगा तभी मार्केट अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड गया है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम लगा लिया, ठीक, वॉल्यूम लगा लिया। और फिर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल में क्या है कि अच्छी खासी क्या है कि हमें वॉल्यूम देखने को मिला होगा तभी मार्केट यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पर आएंगे। मैंने आपको बताया कि 1 डे टाइम फ्रेम में हमें एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम इसमें भी सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, निफ्टी 50 के जैसे यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में अलग ही सेंटीमेंट था और इसमें अलग सेंटीमेंट है। मतलब यहाँ पर क्या है कि उसमें लो नहीं ब्रेक कर रहा था और यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बात करें तो एग्जैक्ट इस लेवल पे थोड़ा सा पॉइंट के नीचे ये आज का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है और जो कि एग्जैक्ट हमारे हिसाब से जो कि 0.5 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको एक जो बड़ी कैंडल है, देखिए मैंने आपसे कहा ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से देखो आप कामकाज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा खासा क्या है कि ये सेटअप वर्क करता है, मैंने बहुत बार यहाँ पे देखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट क्या है कि एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है। तो एक मार्केट अप ट्रेंड यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, फिर हायर हाई फिर हायर लो, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गया और फिर मार्केट इस लेवल पे रुक रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ना ही हमें अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग साइड और ना ही हमें बाइंग साइड यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कल की, तो कल अगर इस लेवल को डायरेक्ट मार्केट का ब्रेक कर रहा है फ्लैट ओपनिंग के साथ, ठीक है, तो फिर तो आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और जो कि टारगेट आपको क्या है कि 61,15 तक का हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो इंट्राडे में आपको क्या है कि 232 पॉइंट निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड एग्जैक्ट हमारे लिए ये लेवल निकल के आता है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है फ्लैट ओपनिंग के साथ 60,998 लेवल को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो फिर तो हमें एग्जैक्ट इस लेवल तक का हमें टारगेट आज का जो लो है इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट एग्जैक्ट सेम उसी तरीके से 250 पॉइंट इसमें भी, मतलब देखो मार्केट बिल्कुल एक
रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। जिस साइड ब्रेक करेगा आपको कम से कम 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए एग्जैक्ट हमारा लेवल कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में कामकाज यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कामकाज करना है। सो दोस्तों मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।